देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। नमस्कार, मैं हूं रेशमा और मैं आपका स्वागत करती हूं रिपोर्टर भारत में। आप जानते ही हैं कि आज विजयदशमी है, जो कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। माना जाता है कि इस दिन श्री राम ने रावण को हराकर उस पर विजय पाई थी और माता सीता को वहां से मुक्त करवाया था। उसी के चलते आज हम आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के दशहरा ग्राउंड में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण लगे हुए हैं। बड़ा ही रौनक होने वाला है रात का महोत्सव यहाँ पर और इस दशहरा ग्राउंड में बहुत ही चहल पहल हमें देखने को मिली। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ से लोगों से कि क्या कहना है उसका विजयदशमी और राम जी के चरित्र के बारे में। मैम, आप दशहरे के बारे में क्या कहना चाहते हो? आपको कैसा लगता है ये फेस्टिवल? दशहरे एक सिंबल है कि हमारे इंडियन कल्चर में भगवान राम जी ने बुराई की हार की थी और जो सच्चाई की जीत की थी। जो जितना भी हमारे सोशल जो गंदी चीज़ें हैं उन सबको कैसे रिमूव करना हमारी सोसाइटी से, ये उन्होंने सिखाया है। तो हम उसी चीज़ पे चल रहे हैं आगे। पूरे दिन रात लगते मैडम जी, कम से कम 20 दिन लगते हमारे को रावण बनाने में। काम धंधे में कोई नहीं आता, रावण में लगे जाते, हम दुनिया का एंजॉय करते हैं यहाँ पर। काम धंधे छूट जाता है हमारे मेले लगे हर साल, हमारे यहाँ से रावण बनते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, एंजॉय करते हैं, दुनिया कमाइयाँ होती है, चक्कर से रावण बनाते हैं। दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा सीता माता को रावण को मार के राम भगवान सीता माता को लेके आते हैं, इस चक्कर से दशहरा बनाया जाता है। आपको ये रावण बनाने में कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी? 15 से 25 दिन। और आपको ये त्योहार मजा आता है, कितना अच्छा लगता है आपको? हर साल करते आ रहे हैं आप। और आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का भी करते रहेंगे। और आगे का मतलब जो रावण आपने बनाया, अकेले तो बनाया नहीं होगा। नहीं, हमारे साथ कम से कम 25 लड़के हैं। हमारे जो ग्रुप में 25 लड़के साथ अभी करते हुए हैं सारे, अभी भी फ्री हुए हैं। फेस्टिवल के बारे में यही बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है अगर हम इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें विद इन हमारे जो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हमने यहाँ पर आके और इतने अच्छे डेकोरेशन को ख़राब कर दिया, हल्ला गुल्ला किया। पेशेंस के साथ हम अपने फेस्टिवल को एंजॉय करें तो बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल तो मैडम, इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है श्री राम के इसमें, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानते हैं इसको, क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने रावण पर विजय पाई थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रावण बुराई है। ठीक है, रावण बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, बट उन्होंने अपने जो कुछ एक उनकी कमियां थी जिसकी वजह से उन्होंने कुछ गलत काम भी किए, जिससे श्री राम जी को उनको मारना पड़ा। तो हम ये नहीं कहते कि रावण बहुत गलत है, बस उसकी बुराइयों को मत लो, उसकी अच्छाइयों को भी लो। रावण के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छाइयाँ थी, जैसे कोई इंटेलिजेंट थे और महापुरुष थे और बहुत पावरफुल भी थे। तो हम ये कहते हैं कि उनकी बुराइयों को मत लो, अच्छाइयों को लो, तो फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय करो। रावण है ना, एक ऐसे योद्धा थे जो इस सृष्टि के ऊपर सबसे बड़ा उन्होंने यज्ञ किया और वो 72 चौकड़ी उन्होंने राज किया, सबसे बड़े विद्वान थे वो। हाँ, रावण बुरे इंसान नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान। तो आप जानते ही हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरे को, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपको इससे क्या सीख मिलती है? कि इवन ऑलमोस्ट डेड, और हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और गलत को अगर हो रहा है तो गलत को रोकना चाहिए, सही करना चाहिए। अच्छाई का प्रतीक माना जाता है दशहरे को, और राम जी ने रावण का वध किया था, उस मौके में इसको मनाया जाता था। इसके ऊपर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को हैप्पी दशहरा कहूँगा। और क्या, आपको राम जी के चरित्र से क्या सीख मिलती है? कैसे परिवार को इकट्ठा रखा जाता है, कैसे परिवार के प्रति बलिदान दिया जाता है, त्याग किया जाता है। होती है और अच्छाई की जीत होती है, और यहाँ हम बच्चों को दशहरा दिखाने के लिए लेकर आए हैं, सो दैट बच्चों को भी पता लगे तो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दशहरा और क्यों हम दशहरा मनाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे मेले लगे हुए हैं जिनको हम दिखाने बच्चों को लेकर आए हैं।
सो हाँ एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग हम सबको अपने अंदर के रावण को जलाना है और हर समय खुशियाँ फैलानी है सबके साथ, है ना, खुश रहना है। और जय जवान जय किसान। दशहरा बहुत बढ़िया पर्व है। असत्य पे सत्य की जीत है। मेरे हिसाब से आज की डेट में सब छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको दशहरे का महत्व समझना चाहिए। दशहरे का उत्सव आकर देखना चाहिए। उससे पहले दशहरे को देखें तो साथ में थोड़ी थोड़ी रामलीला भी इन्हें समझ आनी चाहिए। पता होना चाहिए कि राम ये दशहरा क्यों मनाया गया, राम कौन थे, उनके भाई कौन थे, उनके माता पिता कौन थे। जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बच्चों से ये चीज़ें छूटती चली जा रही हैं, तब जाके दशहरे का महत्व समझ आता है। दशहरा 10 सिरों का हरण है। ये आज 10, ये बेसिकली 10 सिर जो हैं ये हमारी 10 इंद्रियां हैं, जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो जिनका आज वध होने जा रहा है या जिनको आज खत्म कर दिया जाएगा। ये बेसिकली उसका प्रतीक है। और सर ये दशहरा माना जाता है बुराई बुराई पे पे अच्छाई की अच्छाई जीत है, तो आपको लगता है कि हमारे देश से बुराई खत्म हो रही है? देखिए, बुराई मेरे देश से खत्म हो रही है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा आपने बात बोली है। आप अपनी बुराई, अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर की कुरीतियां ये घटानी शुरू करो। ऐसे ही सब लोग अपना 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 धीरे धीरे सुधार लेते जाएंगे। तब जाके एक शहर, एक मोहल्ला, एक देश, एक स्टेट, मतलब तब जाके सुधार होता है। अब मैं यहाँ से खड़ा खड़ा कह दूं देश सुधर गया, शायद नहीं सुधरा, शायद सुधर गया, क्या ये एक बड़ी विचाराधीन बात हो जाएगी। ये डिबेटेबल इश्यू हो जाएगा। मुझे मैं अपने को पहले सही करूं, फिर समाज को करने जाऊंगा। रामलीला की जा रही है आपके में, इस रामलीला में क्या मकसद है, रामलीला क्यों करी जाती है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन पर आधारित ये रामलीला युगों युगों से हमारे देश में की जाती रही है और देश भर में अभी भी ये रामलीला होती है। लेकिन जनकपुरी में होने वाली रामलीला बाकी रामलीलाओं से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि इसमें राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का मंचन जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है। और इससे युवकों को विशेषतः दिखाने का हमारा ध्येय है कि वो इसके राम के जीवन से, प्रभु के जीवन से मर्यादित होकर के उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। जो राम के गुण थे वो अगर एक भी गुण उनके जीवन में आता है तो हमारे को इस रामलीला का करने का ध्येय हम मानते हैं कि सफल हो जाता है। इसी प्रकार से आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व जो दशहरा महोत्सव है उसको भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और रामलीला के भी कुछ अंश, राम रावण युद्ध, राज्याभिषेक और आरती इत्यादि वो भी मंचित यहाँ पे की जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।